न्यूज़पेपर में जो छोटे मोटे वर्ड्स हैं या बड़े बड़े वर्ड्स हैं जो मैं देख पा रहा हूं, ऐसे से वर्ड्स हैं ये बच्चों को याद नहीं होते हैं, हम आपको याद कराएंगे ट्रिक के साथ। तो चलिए बिना देरी के अपनी शुरुआत करते हैं। पहला पार्ट हम लेंगे आज वोकैबुलरी का, ठीक है गाइस। एक चीज समझिए, बहुत सारे बच्चों की लाइफ में ये कंप्लेंट रहती है कि मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे गेस्टेड ऑफिसर बनना है, मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी है। बचपन से हम ग्रामर पढ़ते रहते हैं, कुछ लोग तो ग्रामर भी नहीं पढ़ते और कुछ लोग पढ़ते हैं, बट जब सीधा न्यूज़पेपर उठाते हैं तो वोकैब दिमाग में एकदम करंट मारती है ना। ये जो फियर, ये फोबिया है, इसे रिमूव करने के लिए वोकैबुलरी का, तो वोकैबुलरी बैकबोन है, इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है। अगर मेरी रीढ़ की हड्डी में पेन भी होगा ना तो मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, दौड़ना तो दूर की बात है। तो यहां मैं आपको समझा रहा हूं कि वोकैबुलरी को पूरा सिस्टमेटिक वे में करना पड़ेगा। इसके लिए कोई रट्टे वट्टे मार के नहीं होता है, रट्टे मार के आप कितने वर्ड्स याद कर सकते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं इस क्लास की। मैं आपको कुछ वर्ड दिखाऊंगा, उनके लिए कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, आप उसके लिंक नोट करेंगे। तो चलिए कम ऑन, एक जोश के साथ जनवरी में शुरुआत कर रहे हैं एक नई क्लास की। कॉपी पेन उठाइए, फोन को सामने रखिए, भगवान का नाम लीजिए और शुरू हो जाइए। देख लीजिए हमारे लिए आज का सबसे पहला वर्ड है डगट। डगट वर्ड सुना हुआ है क्या आपने? इसका मीनिंग होता है दृढ़ निश्चय या जिद्दी। क्या होता है? जिद्दी या दृढ़ निश्चय, डगट। अच्छा, इस वर्ड को याद करना हो भाई, एडमेंट का मीनिंग भी जिद्दी होता है, इंट्रैक्टेबल, इंट्रांसिजेंट का मीनिंग भी जिद्दी होता है, परंतु डिटरमाइंड और परसिस्टेंट भी यहां लिखे हुए हैं, ठीक है। बट कल जब आप सुबह सोकर उठेंगे ये वर्ड आउट होगा अगर मैंने ट्रिक से ना कराया। हम ट्रिक दिखाएंगे आपको, पिक्चर दिखाएंगे, देखिए कैसे। यहां आपको डॉग दिखाई दे रहा है, डॉग, डॉग दिखाई दे रहा है, डॉग, है ना। ये हमारा लिंक वर्ड है, देखिए जी, ये जो डॉग है ना, मतलब डॉगिज, दिस डॉग इज डॉग्ड। तो ये जो डॉगी है ये बड़ा जिद्दी है, कह रहा है म्यूजिक सुनूंगा तो ऐसे ही सुनूंगा। ये जो डॉग है ये हमारा क्या हो गया जी? ये हमारा लिंक हो गया, लिंक। और ये हो गया हमारा मेन वर्ड। गॉट इट? अब आपको समझ आ गया होगा हमारा तरीका क्या है। इतनी मोटी डिक्शनरी होती है इंग्लिश की, हर वर्ड को ऐसे ही याद कराने वाले हैं हम आपको। ओके, चलिए अब इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज करना है जरा ये भी देख लेते हैं। और मैं तो कहूंगा ये वाली क्लास आपको दोबारा देखनी पड़ेगी, कॉपी पेन अगर अभी नहीं है तो दोबारा उठा के इन सेंटेंसेस को जरूर लिखिएगा। देखिए, हर एम्बिशन एंड डॉग्ड डिटर्मिनेशन, कैसा डिटर्मिनेशन? डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय वाला जो उसका डिटर्मिनेशन है। एंश्योर दैट शी रोज टू द टॉप ऑफ हर प्रोफेशन। फाइन, ये देखिए जी, दे हैव गेन्ड रिस्पेक्ट थ्रू शीर डॉग डिटर्मिनेशन। डॉग डिटर्मिनेशन का मीनिंग होता है बहुत ही कड़ी डिटर्मिनेशन। फाइन, गॉट इट? एक वर्ड नंबर 2 पे आते हैं जी, आउटलॉ। सुना होगा ये वर्ड, तो बड़ा कॉमन है यार, नहीं सुना? देखिए, मेरी एक अच्छी या बुरी आदत आप इसे कह सकते हैं, जब सामने बच्चे बैठे होते हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि बच्चे ना शून्य है और मुझे 0 से शुरू करना है सब कुछ, ठीक है। तो मैं वैसे ही बोल देता हूं आपने सुना होगा, अंदर से मैं कहता हूं नहीं सुना हुआ, आज सीखते हैं। तो आई थिंक ये आपके लिए, हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए बेटर रहेगा। ओके, द वर्ड इज आउटलॉ। कैसे करेंगे आउटलॉ को? देखिए, आउटलॉ का मीनिंग होता है अपराधी, क्रिमिनल या रिबेलियन। जो बागी होता है या जो अपराधी होता है रिबेलियन कहते हैं, ठीक है, आउटलॉ। अच्छा, इसमें लॉ तो आ ही रहा है, लॉ तो कानून होता है और आउट होता है बाहर, तो याद ऐसे कर सकते हैं। देखिए कैसे, आउट ऑफ लॉ है ये तो आउटलॉ है। ये चोर है ना, सारे काम आउट ऑफ लॉ ही कर रहा है तो आउटलॉ है, अपराधी है। इजी हो गया, लिख डालिए। तो आउट ऑफ लॉ इज आवर लिंक, आउट ऑफ लॉ इज आवर लिंक, आउटलॉ। गॉट इट? इजी है ना, इंग्लिश बहुत इजी है भाई साहब। ये भी आउट ऑफ लॉ है, आउटलॉ है। आइए सेंटेंस में देखिए, द आउटलॉ वाज ग्रांटेड सेंचुरी इन द चर्च। सेंचुरी का मीनिंग पता है? आश्रय, शेल्टर। द आउटलॉ हिड आउट, हिड हाइड की सेकंड फॉर्म है छिपाना, इन द हिल्स फॉर सेवरल मंथ्स। वो जो अपराधी था कुछ महीने के लिए हिल्स में छिपा रहा। मैं आपको सेंटेंसेस साथ साथ जरूर बताऊंगा क्योंकि मेरा दिल कहता है, जब मैं छोटा था, छोटा बच्चा था, पढ़ाई किया करता था, 7th 8th में था,
तो इंग्लिश के टीचर बोल देते थे, मुझे भी लगता था यार ये चीजें मिसिंग है, बच्चों को बताओ तो डिटेल में बताओ। और जब मैं टीचर बना तो मैंने सोचा कि कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं, कमेंट में मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इन्हीं चीजों के बारे में जो आपके सामने है। लिखते रहिए, मन लिखते रहिए। प्रकाश कुमार बादल, आप न्यू नहीं है, और भी लोग न्यू हैं आज। हम पढ़ाते हैं, अभी बताएंगे हम कहां कहां कैसे कैसे पढ़ाते हैं। हाय शबनम, हाउ आर यू? हाय रबानी, हाय राहुल। ध्यान दीजिए, अगले वर्ड पे आते हैं सूथिंग। बड़ा सूथिंग इफेक्ट है, सुना है वर्ड सूथिंग? सोचिए सोचिए, सूथिंग। सूथिंग का मीनिंग होता है आरामदायक, कंफर्टेबल, प्लीजिंग, सूथिंग। अच्छा, कैसे करेंगे? एक हिंदी का वर्ड इसमें आ रहा है हमारे सामने, सूट। सूत, सूत, सूत। तो ये देखिए, सूती कपड़ों में सूथिंग लगता है। सूती कपड़ों में है भाई साहब, तो सूथिंग कपड़ों में सूथिंग लगता है। सूती कपड़ों में सूथिंग लगता है। किसने सोचा था इतने साल पहले कि सूती कपड़े हमारा लिंक हो सकते हैं, है ना? दिस इज आवर लिंक। सूती कपड़ों में हमें सूथिंग लगता है। गट इट? आइए देखते हैं। लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखना जरूरी है। सेंटेंस देखिए, देखिए जी, सूती कपड़ों में सूथिंग लगता है। इन मैडम को भी ये सेंटेंस देखिए, हर वर्ड्स हैड अ सूथिंग इफेक्ट। सूथिंग इफेक्ट मींस आरामदायक इफेक्ट। अगर मैं आपको बोलूं, ए पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो भागो, तो आप क्या बोलेंगे? लो फिर शट डाउन, है ना? पर मैं कह रहा हूं बच्चों आराम से वर्ड सीखने का, आराम से आपको समझ आएगा। नहीं आया तो दोबारा सिखा देंगे यार, कुछ भागे जा रहा है, हम है ना यहाँ पर, हम आपके साथ हैं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा मैं आपके साथ हूं। अब आप क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, ये क्या बात कही? दीज वर्ड्स हैव अ सूथिंग इफेक्ट। इन वर्ड्स का तो हम पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ा, प्लीजिंग इफेक्ट। क्या क्या वर्ड है देखिए? कंफर्टेबल एंड प्लीजिंग, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं। फाइन। His soothing words subdued her fear. Subdue का मीनिंग होता है शांत करना, fear होता है डर। उसके इतने आरामदायक वर्ड्स ने उसका डर कम कर दिया।